आयुर्वेद चिकित्सा का इतना बड़ा सामर्थ्य है कि अंतिम स्टेज तक में वो एक बार रोगी को खड़ा करने का सामर्थ्य तो रखता है। क्यों भाई? जी सर। ये आप महसूस कर सकते हैं? मैं तो महसूस करता हूँ। महसूस किया ना? हाँ बिल्कुल। ये हमारे पास हैं इंद्रपाल जी हैं, ये पूर्व शिक्षक रहे। इतने बुजुर्ग हैं, मुझे नाम लेने में संकोच हो रहा है, क्योंकि 87 साल उम्र है और शिक्षक रहे हैं और चित्रकूट के रहने वाले हैं। कहाँ से हैं चित्रकूट में? से चिचरिया ग्राम, चिछरिया गांव के हैं और रगौली के हैं। पोस्ट रगौली है। हाँ, पोस्ट रगौली, करवी चित्रकूट के, यहीं के लोकल के हैं। तो आप इनके कौन हैं? हम इनके लड़के हैं। इनके बेटे हैं? बड़े बेटे हैं? छोटे बेटे हैं। अब ये बताएं कि पिताजी की स्थिति है कैसे लेकर के आए, बताइए आप अपने शब्दों में ही बताइए। पिताजी को जब हम लेके आए थे तो व्हील चेयर से लेके आए थे। हाँ। और ये समस्या थी कि हो सकता है आज खत्म हो या कल खत्म हो। ये दशा कैसे हो गई? कहाँ इलाज होता रहा? इलाहाबाद में इनका इलाज हो रहा था। हाँ, कितने दिन तक? इलाहाबाद में इनका 1.5 साल से इलाज चल रहा था। इसके बाद 1.5 साल तक एलोपैथ में ट्रीटमेंट लिया। हाँ। इसके बाद वहाँ इनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। श्लोक हॉस्पिटल में हमने भर्ती किया, वहाँ के डॉक्टरों ने जवाब कर दिया। जवाब में क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कहीं हमारे यहाँ किडनी पेशेंट का मतलब इलाज कुछ नहीं हो सकता, आप कहीं भी ले जाइए। इनको लीवर और किडनी दोनों फेलियर था। इनका दोनों है। पेट में पानी भी आ गया था। इसके बाद ये हुआ कि आप डायलिसिस करवाइए तो आपका सही होगा पेशेंट। तो डायलिसिस के इलाज करना नहीं था, कोई ज्यादा थोड़ी बढ़ा हुआ था। सर हम आपके पास, हमको जानकारी मिली तो हम आपके पास लेके आए हैं। हाँ। और 15 दिन हो गया हमको भर्ती हुए यहाँ। अब बहुत अच्छा रिस्पांस है। अब पिताजी मेरे अपने पैर से चल रहे हैं, सब कुछ सुन ले रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ हर चीजें जो है अच्छी है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अंडा खाइए। अंडा के लिए बोल रहे थे तो कहे कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं डॉक्टर ने कहा तो एलोपैथ में कि अंडा खाइए। हाँ, बस वहाँ अंडा बता देंगे, दारू बता देंगे। हाँ, वही तो ये क्या कर रहे थे? मर जाऊंगा बट अंडा नहीं खाऊंगा। और इनको लिवर सिरोसिस जो है डिक्लेयर हुआ था। सुरेंद्रपाल जी जिस दिन आए तो 10.5 मैंने 10.5 हेमोग्लोबिन था। प्लेटलेट काउंट 50,000 मात्र थे और 110.2 यूरिया, क्रेटिनाइन 2.6, यूरिक एसिड 7.8, सीरम बिलिरुबिन भी 2.5 था, फास्फोरस 5.6 और अल्काइन फास्फेट 332.8। पसल यूरिन में 52-60, एप्थिलियस 42-50। एक सप्ताह में ही रिजल्ट पॉजिटिव आने लगा। जैसे ही हमने 30 तारीख को जांच कराई, 8 दिन बाद, तो यूरिया 88.6, क्रेटिनाइन 2 हो गया, यूरिक एसिड 7.4 और सीरम बिलिरुबिन एक हफ्ते में 1.8 आ गया 2.5 से। अल्काइन फास्फेट 308 आ गया 332 से। फास्फोरस 5.6 से 5.2 हो गया। इसके बाद हेमोग्लोबिन इनका 11.3 और प्लेटलेट काउंट इस अवस्था में 87 साल की उम्र में 50,000 से 81,000 हो गए। गजब की रिपोर्ट। आज जांच कराई गई तो हेमोग्लोबिन इस उम्र में बढ़ रहा है इनका 11.9 हो गया। और वहाँ अंग्रेजी दवा में नहीं बढ़ा था ना, लगातार घटता गया, खून घटता गया तभी तो ये पोजीशन आ गई थी ना। 11.9 हेमोग्लोबिन हो गया। प्लेटलेट काउंट 83,000 हो गए। सीरम क्रेटिनाइन 1.7 केवल बॉर्डर लाइन पर आ गया। हमारे यहाँ 1.4 नॉर्मल माना जाता है, बहुत जल्दी सामान्य हो जाएगा। यूरिक एसिड 7.5 और अल्काइन फास्फेट जो है 284.8, सीरम बिलिरुबिन 1.3। इतना अच्छा रिपोर्ट। और यूरिया 68.2 एक सप्ताह में नॉर्मल हो जाएगा। हमने चिकित्सा में केवल इनको शास्त्र के अनुसार, जैसा कि आचार्य चरक का निर्देश है, केवल गोदुग्ध पर रखा, केवल गाय के दूध पर। क्योंकि शास्त्र ने कहा है, चरक ने कहा है कि ऐसे रोगी को केवल गाय के दूध पर ही रखा जाए। पेट में भयंकर सूजन थी तो आचार्य ने कहा है कि क्षीरानुपानाम गोमूत्रेणाभयाम वा प्रयोजयेत, सप्ताहम माहिसम मूत्रम क्षीरम चानन भुक पिबेत। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के उदर रोगों में अन्न का परित्याग करके और 1 सप्ताह तक दुग्धपान की बात लिखी है उन्होंने। लेकिन उसके साथ उन्होंने लिखा है कि महिष
मूत्र, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो दूसरा आचार्य कहते हैं कि मासमौष्ट्रम पयश्चागम त्रीन मासान व्योस संयुतम हरितकी सहस्त्रम व क्षीरासी व शिलाजतु। उन्होंने कहा कि 3 महीने तक सौंठ, पीपर, काली मिर्च का चूर्ण मिला करके बकरी का दूध पीने की बात लिखी है उन्होंने, औषधियों का सेवन कराते हुए। और ये कहा कि 1000 हरितकी सेवन केवल गाय के दूध पर रहे। तो हमारे यहाँ 250 गौ माताएं हैं, तो गौ दूध का सेवन और हरितकी का भी प्रयोग। अब चूंकि इनकी नाड़ी क्षीण थी, स्थिति ऐसा थी कि आज गए कल गए, तो ऐसी स्थिति में हमने अभ्रक सहस्रपुटी दूध तापेश्वर का, उसके द्वारा भास्करामृताभ्रक तैयार करवाते हैं हम लोग, और उसको दिया। महाकल्याण रस दिया, माहेश्वरी वटी, पटोल, कटुरोहिण्यादि टेबलेट दे दी जाती रही, रोहितकारिष्ट, कुमारिया, और दूध के अर्क में ही खड़ंग पानीय मिलाकर के दिया जाता रहा। तो जिस अवस्था में लाए थे भैया आप, आपका क्या नाम? सुरेश जी। तो जब आप लेकर के आए थे 22 तारीख को, तो कै दिन में चेंज आने लगा था इनमें, कै दिन में सुधार आने लगा था? चौथे दिन से हमको। अब आप बताइए आयुर्वेद में कितना सामर्थ्य है। ये केवल बात झूठी बात फैलाएगी, धीरे धीरे काम करता है। औषधियाँ अच्छी हों, चिकित्सक अच्छा हो, तो तुरंत काम होता है। इतने जीर्ण रोगों में तुरंत काम हम लोग, इसलिए तो आपने इतने बड़े अस्पताल में देख रहे, कहीं जगह है? नहीं। पूरा भरा हुआ अस्पताल। अच्छा, इनके साथ क्या हुआ था कि डॉक्टर ने 4 बार तो लीवर में छल्ला डाल दिया था इनके। क्यों? पहले डाल दिया था, इसके बाद जवाब दे दिया। तो मैं ये वीडियो आप अपने चिकित्सकों तक पहुंचा रहा हूं, आयुर्वेद डॉक्टरों तक पहुंचा रहा हूं कि आप आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार चिकित्सा करें और अपने अपने क्षेत्र में ऐसा नाम करें कि आयुर्वेद एक बार फिर से उसी स्थिति में आ जाए जिससे पुरातन काल में था। यद्यपि भारत सरकार ने इस बार के बजट में 3 एम्स बनाए हैं आयुर्वेद के, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट बनाए हैं, WHO के लिए भी बजट जारी किया है। तो आयुर्वेद तो बहुत अच्छा आगे जा रहा है, लेकिन हमें चिकित्सकों को आगे आना पड़ेगा, ये भय हटाना पड़ेगा। अपने गुरु के सानिध्य में आयुर्वेद चिकित्सा सीखिए, शास्त्र पढ़िए और शास्त्र के अनुसार चिकित्सा करिए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज इनका डिस्चार्ज है, प्रसन्न है ना?